भाई मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। उन तीनों भाई जो हैं वो उनका भी ताहाल पता नहीं है। पुलिस और बाकी सारे इदारे जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो नहीं है। आज मैं एक जगह पे था तो वहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे से पूछी है बात जो कि इन मामलात को देखते हैं। उन्होंने भी ऑलमोस्ट कस्में उठा लेंगे हमारे पास तो नहीं है। उन्होंने बल्कि बताया मुझे कि वो मोटरसाइकिल पे कहीं वो भेस बदल के फ़रार हो गए। अब ये उन्होंने कहा है, पता नहीं ये फैक्ट है या फैक्ट नहीं है या उनके पास है या नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है कि एक दफ़ा इमरान खान साहब के दौर में भी इन पर पाबंदी लगी थी, बाद में पाबंदी ख़त्म हो गई। लेकिन अब लगता है कि पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को पक्का काम डालने लगी है और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बेंच के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये मामला जाएगा और इस तरह ये मामला फिर आगे चलेगा। किस हद तक ये मामला रफा दफ़ा होता है या ये मामला जो है इसका चेन रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो अब टाइम बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ जो है उसने टीएलपी की खातिर पूरी केपी के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी है। यहाँ पर सोहेल अफरीदी साहब हैं जिनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। जब एपेक्स कमेटीज़ बनी थी, नेशनल एपेक्स कमेटी, तो वफाकी हुकूमत की भी एपेक्स कमेटी बनी थी और एक वफाकी हुकूमत की भी एपेक्स कमेटी बनी थी। और वफाकी हुकूमत की एपेक्स कमेटी का जो कैप्टन था वो था सीएम, हर सूबे के सीएम जो है। अब सोहेल अफरीदी साहब जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जी जितना मामला टेररिज्म का लेकर, दहशतगर्दी का लेकर, इसमें हम 2/3 मेजॉरिटी ली हुई है, हमारे 90 वोट हैं, हम मेजॉरिटी, हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास से होना चाहिए। लेकिन उनका जो से है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टीएलपी जिसमें वफाकी हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है तो उनका से ये है या उनका ओपिनियन ये है कि सोहेल अफरीदी साहब का कि उनके हक़ में पूरे केपी के अंदर अब कल एहतजाज किया जाए। हालांकि उनके अपने लीडर ने टीएलपी पर पाबंदी लगाई थी। इसी तरह रियासत जो है वो टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है, तो उनका मौक़िफ़ ये है सोहेल अफरीदी साहब का कि जनाब ऑपरेशन नहीं होने देंगे हम, जब तक हमें ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो दूसरी तरफ रियासत भी बड़ी हार्ड हेडेड होकर आई है। राना सनाउल्लाह साहब कल फरमा रहे थे कि उसकी क्या हैसियत है सीएम केपी की कि वो ये बात कहे। अगर आपको मैं भी सुनवाता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर सिचुएशन ये है कि वफाकी हुकूमत क्या अपनी ओन पे ये सारा कुछ कर सकती है अगर उसको सूबे की 2/3 मेजॉरिटी वाली जमात का मैंडेट हासिल ना हो। वफाकी हुकूमत के कैप्टन हैं शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने एक पूरी दुनिया को गर्विदा बनाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का जो उनके साथ पूरा मामला हुआ उसके ऊपर अखबार गार्डियन ने बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है। उन्होंने बताया गार्डियन ने कि गजा अमन सरबराह इजलास के दौरान ट्रंप ने शहबाज शरीफ के अलावा तमाम आलमी रहनुमाओं को मुश्किल में डाल दिया और एक ही शख्स है शहबाज शरीफ जिसने ट्रंप को संभाला है। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को गार्डियन कहता है ट्रंप ने अचानक माइक पर बुलाकर फिर माइक नहीं दिया, उनकी सुबकी हो गई। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को मजाक में गवर्नर कह दिया, उनकी भी सुबकी हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर हैं, उससे मुलाकात पर उनकी तो इशारा करते हुए कहा कि इनके पास बहुत सारा कैश है, ये भी एक तंज कर दिया उन पर। फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है, जो खातून है, बड़ा बुरा समझा जाता है कि अगर आप किसी खातून की जो है वो सिर्फ तारीफ़ खूबसूरती की करें, उनकी इंटेलिजेंस को साइड पर रखें। लेकिन अमेरिकन सदर ने इटालवी प्राइम मिनिस्टर की हुस्न की तारीफ़ की और कहा कि होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे कि मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ और आप बहुत हसीन हैं। हंगरी के सदर के बारे में उन्होंने अजीब ही बात कही। उन्होंने कहा इन्हें ज़्यादातर लोग तो पसंद नहीं करते या बहुत से लोग पसंद नहीं करते कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, मगर और अहमियत भी सिर्फ मेरी ही है। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने वाहिद रहनुमा, उन्होंने जिसकी भट्टी साहब जले आप अभी आगे जो बात आ रही है, वाहिद रहनुमा गार्डियन लिखता है कि जिन्होंने ट्रंप के रवैये को मौसर अंदाज में संभाला वो शहबाज शरीफ थे। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर के दौरान ट्रंप की दिल खोल कर तारीफ़ें की, मदह सराही की और ये सब कुछ किया और शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर को मुकम्मल तौर पर काबू में रखने में कामयाब रहे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह मीटिंग थी उनकी जहाँ पे इंडियन एम्बेसडर भी बैठा हुआ था, वहाँ पे जो उन्होंने शहबाज शरीफ को सनद बनाकर अपनी तारीफ एक दफ़ा फिर की, वो तो आप सुने, उसके बाद में बताऊँगा। एक तरफ ये है शहबाज और दूसरी तरफ आज जो मजाक किया शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल अफरीदी के साथ टेलीफोन पे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। सुनवाएं जी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन हाई कमिश्नर या इंडियन एम्बेसडर के सामने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहा। भाई एक तरफ तो हिंदुस्तान की धुलाई की ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तारीफ करके 7 जहाज दोबारा गिरा के, और उस इतनी वैल्यू है, क्रेडिबिलिटी है दुनिया के सुपर पावर के नज़दीक शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन सोहेल अफरीदी को जब आज कॉल की, क्योंकि सोहेल अफरीदी आज मिलने जा रहे थे इमरान खान साहब को, उनकी मुलाकात नहीं हुई,
उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सोहेल अफरीदी ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि जनाब मुलाकात करनी, तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज़रा सोहेल अफरीदी साहब की आज की बात सुनवा दें। कल हमने पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा बता दिया था कि आज जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि पर्सनल डिफरेंसेस में या पोलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। आप लोग मेहरबानी करें कि मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने दें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अभी तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। जितने भी हमारे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाएं, क्योंकि फिर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की सियासत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से पुरअमन एहतजाज करती आ रही है और वो ऑप्शन हमारे साथ हर वक्त खुला है। एक तरफ शहबाज शरीफ इतने ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं और वो कह रहे हैं कि हम सूबे को भी अपने हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि उनके जो वज़ीर है राना सनाउल्लाह वो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है केपी के वज़ीर आला की कि वो प्राइम मिनिस्टर या उनकी पॉलिसी के आगे फाकी हुकूमत को बात कर सके। दूसरी तरफ वो इतने लाचार लगे शहबाज शरीफ साहब के, वो कह रहे हैं मैं पूछ के बताता हूँ। बहुत वार्म वेलकम भट्टी साहब, बहुत वार्म वेलकम इफ्ताह इस्माइल साहब, राना एहसान अफजल खान साहब। भट्टी साहब, ये इसको मैं रोऊँ या हंसूँ, क्या किया जाए इस सिचुएशन पे? जो कि कौन से वाली? शहबाज शरीफ साहब वाली के ये शहबाज शरीफ साहब वाली, शहबाज शरीफ जो कि कैप्टन है हमारे। शहबाज शरीफ साहब गार्डियन वाले कि शहबाज शरीफ साहब सोहेल अफरीदी वाले? सोहेल अफरीदी वाले। सोहेल अफरीदी वाले। इस पे दोनों कर सकते हैं आप। अच्छा। हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। हंस इसलिए सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद वडियाला जेल के सुप्रीडेंट से पूछना चाह रहे होंगे, और जाहिर इंचार्ज वही है जेल का। हाँ। तो उनसे पूछना चाह रहे होंगे मुलाकात हो सकती है नहीं हो सकती। तो लेकिन अभी तक जेल सुप्रीडेंट को इजाजत नहीं दी शहबाज शरीफ साहब को, इसलिए अभी तक जवाब नहीं आया। एक हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके पास उनके पिंड का बंदा आया, उसने कहा मैंने टेलीफोन लगवाना है। तब टेलीफोन बड़ी मुश्किल से लगा करते थे, वो ये भुट्टो साहब के दौर में। तो ज़हूरुल्लाह साहब ना, तो वो नहीं, ज़हूरुल्लाह नहीं, उनके पास ही आया। हाँ नहीं, वो उनका नाम और ज़हूरुल्लाह साहब के पास। ज़हूरुल्लाह तो चौधरी ज़हूरुल्लाह है ना, ये दूसरे थे। चौधरी ज़हूरुल्लाह के पास आया था, लेकिन चले आप फजल साहब। तो अच्छा, तो वो ना उन्होंने 2 मिनट वो सोचने लगे। उन्होंने कहा क्या हो ना कि मैं सोच रहे हैं कि टेलीफोन में मेरा केड़ा वाकफ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो। तो ये शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त ना सोहेल अफरीदी भूल गए कि मैं सर मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल दोनों आपकी ऑप्शन है, रो लें या हंस लें। लेकिन शहबाज शरीफ ने काबू जो किया ट्रंप को, उसके बारे में सर ये जो गार्डियन का, अगर ये गार्डियन की स्टोरी है असल गार्डियन की, तो गार्डियन आज तो बाद साडे लु तफारक जे बात तो सही कि काबू तो किया उन्होंने। मैं कह रहा अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मोहम्मद हनीफ साहब हैं BBC के। जी। मोहम्मद हनीफ साहब के फिक्रे से शुरू करने लगा हूँ। वो कह और बाकी आगे मेरा तड़का जो ट्रंप शहबाज साहब की मुलाकात है, तो आगे मेरा तड़का है, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने शर्म शेख में 5.5 मिनट में जो किया, वो ना तारीफ थी, ना खुशामद थी, ना मक्खनबाजी थी, ना मदासराई थी, ना सफारतकारी थी, बल्कि वो एक बेमिसाल आर्ट था। वो एक लाजवाब और बाकमाल फ़न पारा था। इसे बच्चों को स्कूलों में दिखाया जाना चाहिए, इसे आर्ट गैलरीज में लटकाया जाना चाहिए, इसे सरकारी अफसरों के ट्रेनिंग स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए। आई सल्यूट यू मिस्टर ट्रंप। इस पर अब गाने बनने चाहिए, म्यूज़िक बनना चाहिए, और इस वीडियो को देखें अगर आप, आवाज़ बंद करके तस्वीर हटाकर, दोनों का रिजल्ट एक ही है, आई सल्यूट यू मिस्टर ट्रंप। फनकार का असल इम्तिहान कब शुरू होता है? आप भी फनकार हैं, मैं भी फनकार। फनकार जब वो स्टेज पर हो, जब सामने कदरदान बैठे हों। शहबाज शरीफ साहब इस इम्तिहान में नीचे और ऊपर दोनों तरफ से अव्वल नंबर पर आए, नीचे और ऊपर से दोनों नंबर। शहबाज शरीफ साहब की खुशामद सॉरी नहीं मदासर नहीं शहबाज शरीफ साहब का 8 जब इख्तितामी लम्हों में था, तो एक आध शरारती ज़ेन के अलावा, इटली की वज़ीर आज़म जो मुंह पे हाथ रख के हंस रही थी, उसके अलावा ट्रंप साहब समेत सब की आंखों में आंसू थे, और सब के चेहरों पर एक ही इबारत लिखी नज़र आ रही थी कि बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। वाह। अच्छा, ट्रंप जैसे बातों के धनी की हालत ये हो गई थी कि बोले अब क्या रह गया बोलने को, चलो घर चलते। ट्रंप साहब भी घर चले गए, सारे लीडर भी घर चले गए, शहबाज शरीफ साहब भी घर आए, लेकिन हमारा घर कायम नहीं था, क्योंकि हमारा घर शहबाज शरीफ का ये आर्ट बहा कर ले गया था। हमारी जो कोई थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी आलमी सतह पर तबाह हुई। खुशामद में अव्वल हजूरी में आगे तरक्की किया, इम्तिहान कैसे कैसे, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक इस कामयाब सफारतकारी या इस कामयाब आर्ट को जिस तरह सराहा जा रहा है गार्डियन समेत, इस पर जॉन एलिया साहब का शेर आपकी खिदमत में हाजिर है।
मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। एक मुल्क होता है जिस 25 करोड़ का मुल्क है, हम एटमी कुव्वत हैं, उस मुल्क की एक ग्रेस है, खा नहीं रही किसी भी मामले में, लेकिन फिर भी एक ग्रेस है और उसको रिप्रेजेंट करने वाला पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब हो, अल्लाह उन्हें खुश रख के लंबी उम्र दे, तो ग्रेस नामी चीज़ भी कोई नहीं रह जाती। पॉइंट आ गया जी। और दुख हुआ है, तकलीफ हुई है कि इतना भी क्या। ठीक, मिफ्ता साहब, ये आप एग्री करेंगे, मुझे लगता है कि भट्टी साहब जल रहे हैं कि ट्रंप को काबू कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने। बहुत ज्यादा जल रहे हैं, उबल रहे हैं, है ना, तकलीफ में। हाँ, आता हूं आपकी तरह कि मिफ्ता साहब हमारी इज्जत बनी है आलमी सतह पर, सुबकी हुई है। राना साहब भाई में देखिए, जो सदर ट्रंप हैं वो एक बड़े ट्रांजैक्शनल आदमी हैं और इनको इस किस्म की इनकी जो मिजाज सराई होती है वो इनको पसंद है, इनको इनकी खुशामद पसंद है, इनको इनकी तारीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक उनके थोड़ा सा नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी है। तो शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने बुलाया था। आई थिंक कि शहबाज साहब ने जो किया है, आप ज़रूर बहस कर सकते हैं कि ये डिग्निफाइड बिहेवियर नहीं था, लेकिन मेरा ख़्याल से अब माहौल इस किस्म का हो गया था, उधर ट्रंप ने बना दिया था कि शायद इसका पाकिस्तान को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता कि इसमें मैं शहबाज साहब के कोई बहुत ज़्यादा मुखालफत करने के हक़ में हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो अपनी सीट हार गए थे, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो इलेक्शन नहीं जीते थे, वो सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन इस मौके पे मैं समझता हूँ कि जबकि आपकी हिंदुस्तान से जब से जंग हुई है, हम अमेरिका के करीब हो गए हैं, हमारा IMF से प्रोग्राम है, दीगर चीज़ें हैं, हमारी ड्यूटी भी कम है कंपेयर टू इंडिया। इस वक्त अगर हम ट्रंप से एक अच्छी दोस्ती कर लेते हैं तो हमारे 2-3 साल जब तक के ट्रंप वहाँ पे रहता है बेहतर निकल जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मुल्क के अजीम तर मफाद में शहबाज साहब ने अपनी डिग्निटी की थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो कोई बात नहीं, और सलूट करने की तो वैसे भी उनको आदत है। राणा साहब, ये इन्होंने कहा ना, इलेक्शन हार कर जीतने वाले को, मैं आगे जुमला कंप्लीट कर देता हूँ, ये लोग तो जले हुए बैठे हुए भाई, कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा होकर हार गया। इलेक्शन में हार कर जीतने वाले को कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, और वो है हमारे शहबाज। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब, लेकिन भाई वो जेल सुपरिटेंडेंट ने अब तक इजाजत नहीं दी, वो क्या हुआ मामला यार? इतने पावरफुल, जिनसे पूरी दुनिया गर्विदा हुई हुई है, सुपर पावर गर्विदा हुई है, लेकिन वो परमिशन किससे मांग रहे हैं? जेल सुपरिटेंडेंट से? नहीं, देखें ना, बात ये कामरान साहब के, अगर आफरीदी साहब ने कोई बोंगी मार दी है या कोई गलत बयानी की है तो आप उसको जो है वो सच पेश कर रहे हैं अवाम के सामने। ठीक है, पूछ के बताता हूँ। तो वो क्या उन्होंने अगर ये कह दिया तो क्या ये हकीकत है? वो भट्टी साहब के लिए हकीकत है। लेकिन देखें, बात ये है कि आज से चंद साल पहले जब हम आइसोलेशन का शिकार थे, आपके दोस्त सऊदिया आपसे नाराज़ था, चाइना नाराज़ बैठा था, कोई घास नहीं डालता था, अमेरिका नहीं पूछता था, तो वो तो ठीक था। और इसी तरह जब आप श्रीलंका बनने जा रहे थे तो वो भी ठीक था। लेकिन अगर आज एक आदमी ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और जो उनकी टीम है जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी है, फील्ड मार्शल भी है, सब लोगों ने मेहनत की, और आज आपको जो एक चेंज है डिप्लोमेटिकली, और आपने उसको देखा कि सऊदिया आपके साथ खड़ा है, GCC खड़ा है, चाइना खड़ा है, रूस खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, और उसको उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म मिला प्राइम मिनिस्टर को, और सिर्फ पाकिस्तान को मिला। और उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका की तारीफ़ की या सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की, उन्होंने सऊदी अरेबिया की बात की, UAE की बात की, कतर की बात की। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो बड़ा ऑनर है। मेरे ख्याल से शहबाज साहब की मदद उसका नतीजा क्या ये अच्छा नहीं, आखिरी बात कामरान भाई, एक बात देखें, उसका नतीजा भी आपके सामने आ गया ना। आज नतीजा आपने सुना भी दिया अपने इंट्रो पे कि इंडियन एम्बेसडर बैठा है और डोनाल्ड ट्रंप फिर उसकी जो है वो उसको लताड़ है कि 7-0 से आपको हराया गया। तो अगर आपके तल्लकात अच्छे हो रहे हैं और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आप तमस्खुर उड़ाएं उस चीज़ का, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि आप और क्या कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसको भी बुरे तरीके से पेश करें, जो बेहतरी है उसको भी आप जो है मलाइन करें और मायूसी फैलाएं, तो यह आपका क्रेडिट है, आपको क्रेडिट इस चीज़ का जाता है। लेकिन बात हकीकत ये है कि जहां डिप्लोमेटिकली आज पाकिस्तान खड़ा है, मुझे आप पिछले 40 साल में बता दें कब खड़ा था।
और उसको हमने आगे इंशाल्लाह ताला इसको हमने माशी तौर पे भी इसके लिए बेहतरी निकालनी है। मिफ्ता साहब ये जो बिल्कुल आपका पॉइंट है मिफ्ता साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात पाकिस्तान ने एक नई रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि इलेक्शन की लेजिटिमेसी आप ख्वाब मिफ्ता साहब, भट्टी साहब जितनी भी चैलेंज करते फिरे या तहरीक इंसाफ चैलेंज करती फिरे या जो हारे हुए लोग हैं वो चैलेंज करते फिरे, एक सिस्टम जो है वो आप खुद भी कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी कर रहे हैं शहबाज साहब, कमाल IMF से लोन हमारा हो रहा है, कमाल ताल्लुकात पाकिस्तान के बन रहे हैं। तो अब इससे पहले मैं अफरीदी साहब वाले मामले पे आऊँ और KP के मामले पे आऊँ, तो फिर आज आप एग्री करें ना मिफ्ता साहब, इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम ख्वाब जिस तरीके से भी आया है वो कामयाबी चल रहा है, तो फिर आप इनको 5 साल भी पूरे करने दें और इनको स्ट्रेंथन करें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। मिफ्ता भाई 5 साल क्यों, आप क्यों इतना वो कर रहे हैं तकल्लुफ, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ना, 10 साल 29 का भी इलेक्शन इनको 10-15 साल कर लें, कोई मसला नहीं है। मेरी तो गुजारिश ये है, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि मैं तो ये बात को मानता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। मैं इसकी क्रेडिट जो है वो तमाम की तमाम फील्ड मार्शल को देता हूँ, क्योंकि ये फील्ड मार्शल साहब भी पहली मरतबा जनरल प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलकर आए थे और जंग में भी बहरहाल उन्हीं का वो था। और जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं पूछ के बताता हूँ, वो भी ज़ाहिर है जेल सुपरिटेंडेंट की तो बात नहीं कर रहे थे, तो हमें तो ये पता है ना कि निज़ाम कौन चला रहा है। हम जितने भी TV पे आके अपने फिक्शन को अफसाने घड़ लें वो तो और बात है, लेकिन ये तो हम तीनों को पता है, हम चारों को पता है ये बात कि निज़ाम का कप्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब नहीं है। तो बहरहाल इन एनी केस, लेकिन अब ठीक है, मतलब हमने वो के आगे बढ़ना है, तो ये बात तो दुरुस्त है कि जो है डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की आज जो है वो दुनिया में साख बेहतर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सारी इसके अंदर क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को है कि उसने इधर एक फजूल में जंग शुरू की, अल्लाह ताला ने हमको सबकत दी, बर्तरी दी और हमने उसका फ़ायदा उठाया और आज उसके डिप्लोमेटिक फ़ायदा है। तो आई गिव ऑल क्रेडिट टू द फील्ड मार्शल विदाउट अ डाउट। हैविंग सेड दिस, मैं अब भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें हम 1-1.5 साल से सुनते आ रहे हैं, एक मेरी गुजारिश है इन अदर वे क्या हमें नहीं दिया, वो कह रहे हैं मोदी को क्रेडिट दे दिया आपने, शहबाज साहब को नहीं दिया, दे दिया हमें नहीं दिया। नहीं, मोदी से मतलब मोदी को तो डिसक्रेडिट दे रहा था ना कि उसने जंग शुरू करी है। आप क्रेडिट ले लीजिए ना यार। असल में मैं तो चाह रहा हूँ राना साहब कसम से कि मैं तो चाह रहा हूँ कि हुकूमत क्रेडिट लेना, तो फिर उसके लिए बढ़ के हुकूमत आज कह दी थी ना शहबाज शरीफ कि हाँ जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ पंजाब हुकूमत को, वो अभी सुपरिटेंडेंट खोल देगा। ये तो नहीं बोला शहबाज साहब ने। आपको भी पता है कि जब वो पिछली मरतबा जब निगोसिएशंस हो रहे थे और PTI के लोगों ने कहा वफाकी मुज़रा से को हमको जाके मिलना है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम जाके मिल लीजिए इमरान खान से, उन्होंने कहा हम पूछ के बताएंगे। जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो कितने हुकूमत के वजीर ने कहा, मेरे लॉ मिनिस्टर ने, कि मेरे पास अभी आई नहीं है, जैसे मेरे पास आएगी तो मैं बताऊंगा। तो हमको ये पता है ना कि मुल्क कौन चला रहा है, मतलब इसमें तो अब झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, ये तो हम सबको पता है कि मुल्क कौन चला रहा है। ये जो फैसले हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ जो मसाइल के हल के लिए या TLP के जो फैसले हैं, ये अब मुस्लिम लीग तो नहीं कर रही ना। मतलब मुस्लिम लीग तो ये कि अपने झंडे लगा लें स्कूल के ऊपर, बस यही कर सकती है और तो कुछ नहीं कर सकती है। उतार दिया वो झंडा। सच्ची बात है कि फैसले तो जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब फैसला साजी तो ये हुकूमत नहीं करती ना, और इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन नहीं जीते नहीं। तो क्या इस हुकूमत के पास अकल भी नहीं है इकोनॉमिक अफेयर्स की और दूसरे अफेयर्स की? उसकी बात कर लेते हैं। देखें इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुल्क में स्टेबिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का एक प्रोग्राम भी हो गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 3 साल से क्या मईशत जो है वो सुगड़ नहीं रही? क्या 3 साल से पर कैपिटा GDP पाकिस्तानियों की कम नहीं हो रही? क्या 3 साल से पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद कम नहीं हो रही? क्या आज पाकिस्तान का अंदर रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? क्या आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड पावर्टी नहीं है? क्या आज पाकिस्तान में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है? अगर ये सारी बातें हैं और 3 साल से मईशत नहीं चल रही है, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, एवरेज पे 10 पॉइंट नीचे गई है। अमार हबीब ने कर से ट्वीट किया है, आप देख लें कि फिर से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। क्या ये सारी बातें, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये हुकूमत को जो थोड़े बहुत काम करती है, मईशत के ऊपर जो छोटा मोटा इख्तियार मिला हुआ है, उसमें भी सही काम नहीं कर रही है। उसके अंदर भी आप ना NFC अवार्ड चेंज कर सके, आप राइट साइजिंग की 1.5 साल से बात कर रहे हैं, आप नाकाम हुए, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप नाकाम हुए, आप पेंशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आप नाकाम हुए, हुकूमत के अखराजात कम करने की बात कर रहे हैं, आप नाकाम हुए। मुझे बता दीजिए कि इस हुकूमत के कौन से फैसले से पाकिस्तानियों को फायदा? भाई डोनाल्ड ट्रंप को राम करने में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब हुए। बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या। मैं तो शेर को मानता ही नहीं।
भाई बना है शाह का साहब, अगर फिरे है इतराता और अगर उससे हमारी आबरू, हमारी इकोनॉमी, हमारे मामलात इंडिया के खिलाफ ठीक हो रहे तो गालिब को तो बेचारे को पता ही नहीं था कि मामला कहां तक चला जाएगा। गालिब को क्या पता? नहीं, गालिब को बिल्कुल नहीं पता था कि एक ट्रंप होगा, एक शहबाज शरीफ साहब होंगे, शर्म शेख होगा, स्टेज होगा और फिर उधर शहबाज शरीफ साहब को 5 मिनट मिलेंगे और फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होकर, मैं समझता हूं मदरसराय में कोई बुराई नहीं, गालिब पहुंच रहा हूं, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होकर मेरे मिफ्ता भाई साहब और के मुल्क के अजीम तर मफाद में, मुल्क के वसी तर मफाद में वो कहेंगे आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, और दोबारा नोबल प्राइज़ के लिए। और मैं तो शहबाज शरीफ साहब को भी नोबल इनाम, नोबल बराए मक्खनबाजी के लिए नामजद करता हूँ। लेकिन अगर आप इसी को कहते हैं कि यही सफारतकारी है तो फिर ये झंडा मरियम नवाज साहबा का जो लहरा रहा था, इस पर आपको क्या एतराज़ है? फिर जो मस्जिद पर उनके पोस्टर लगा था, इस पर साहब कह रहे हैं ना, हाँ जी, जो भी इतना, अगर ये सारा ठीक है तो फिर राशन बैगों पर आपको नवाज शरीफ साहब की तक क्या है? सिस्टम तो ठीक ही चल रहा है। फिर जो कायदे-ए-आज़म सानी अगर नवाज शरीफ साहब को बना दिया गया तो उस पर आपको क्या एतराज़ है? फिर अगर मेरा भी सवाल सिस्टम कल मेरा भाई राना साहब कहेगा इरशाद भट्टी तो जल रहा है, लेकिन मुल्क का ख्वाब तो नवाज शरीफ साहब ने देखा था, इलामा इकबाल साहब का तो किताबों में आ गया था, और कायदे-ए-आज़म साहब ने की बजाय नवाज शरीफ साहब और हाउस ऑफ शरीफ ने पाकिस्तान बनाया था। तो जलता रहे बैठ के, मैं जलता रहूँगा। तो मुल्क अगर इस तरह तरक्की करनी है मुल्क ने, क्या आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, तो फिर छोड़ दें सारा IMF, सारे झंझटों से निकलें, एक वो ताइफे भेजा करें ट्रंप साहब के वाइट हाउस के आगे, वो वक्तन फ़वक्तन 4-4 घंटों की ड्यूटियां से, जब भी वो लॉन में निकले आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, उधर से वो वापस घूम के आए तो आगे फिर आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, लेफ्ट साइड से वो मेलानिया के साथ आए तो आई सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट। मुल्क तरक्की करेगा, खुशहाली करेगा। और जो हमारी आइसोलेशन थी बकौल राना साहब के, जो इन्होंने तोड़ कर इकट्ठा किया है, वो कमाल है। और राना साहब अक्सर कहते हैं मईशत बेहतर हो रही है, कमाल हो रही है। वो बंदा चिंगम खा रहा हो ना, तो वो नीचे मेदा हैरान हो रहा होता है कि नीचे कोई नहीं शय आ रही, ऊपर ही कोई चबाई जा रहा है कुछ है। तो ये ऊपर ही चल रहा है सारा कुछ, जो मईशत तरक्की कर रही है, इश्तिहार चल रहे हैं, बाकी ये नीचे हम तक अभी तक पहुंची नहीं है। तो कमाल है यार। भट्टी साहब के साथ मैं साहब कुछ कहना है आपने? भट्टी साहब से सर जी सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बात थी वो सही थी, भट्टी साहब थोड़े जेलस हो गए हैं। अगर एक हमारी बहन ने झंडा लगा लिया, ठीक है, एक हमारी बहन ने झंडा लगा लिया स्कूल के ऊपर, तो इसमें क्या है? अगर कायदे-आज़म कार्डियोलॉजी सेंटर का नाम चेंज करके मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कर लिया, तो इसमें ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी है? और आप जो ये बात कर रहे हैं कि मईशत नहीं चल रही, ऊपर नहीं चबा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहा, तो देखें ना आप ये शुगर मिल के जो गयूर और गरीब मालकान थे, इनके लिए कितनी हुकूमत ने वो की है कि 130 रुपये का जो चीनी थी वो 210 रुपये तक लेके गए। ये भी तो एक काम था ना, इन्होंने किया। उसके बाद अब जो इंपोर्ट करी है वो भी मार्केट से महंगी करी, ये भी किया ना। अच्छा। आप देखें कि हमने कितना सस्ता गंदम करवा लिया, 50 रुपये का हमने किसान से लिया है, आज वो गंदम को बढ़िया कर दिया हमने, ज़्यादा अच्छा कर दिया, तो 100 रुपये का हो गया। किसान को तो सिर्फ 50 रुपये मिले, लेकिन बाकी मिडिल मैन को भी तो हमने अमीर किया ना, कि 50 की जगह वो 100 रुपये का बेच रहा है। तो ऐसा तो ना करें ना इरशाद भट्टी साहब कि आप हर चीज़ में हुकूमत को गलत साबित करें। बात बताऊं क्या है, आप दोनों का मसला और मिफ्ता भाई आपको मौका नहीं, और मिफ्ता भाई खुद ही ले जा रहे हैं। राज साहब आपकी तो बारी अभी खुद ही बारियां ले रहे हैं, मुझे तो बारी नहीं दे रहे। इनको बोलने दें, दिल के जिले में टॉक शो में बोलते हैं भाई, आप कोऑर्डिनेटर हैं। शहबाज शरीफ साहब वाला सैल्यूट, आई सैल्यूट यू मिस्टर मिफ्ता। आ गया पॉइंट। बात ये है, मैं ब्रेक के बाद राज साहब आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। मसला ये है कि मोर ऑफ द रीजन, इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, फिर जो राना सनाउल्लाह ने आज कहा है ना, या कल कहा है राना साहब ने, कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो सोहेल अफरीदी को चलने नहीं देगी उसके बेंट ऑफ माइंड के साथ। मैं आपको सुनाऊंगा राना साहब ने क्या कहा है ब्रेक के बाद। तो फिर ऐसा ही होगा मेरा ख्याल से, क्योंकि जब बाकी बातें सिस्टम के हिसाब से चल रही हैं तो ये भी सिस्टम के हिसाब से चलेंगी। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर। राना साहब कुछ तरह सीरियस टॉक आपसे कर लीजिए। सबसे पहले ये कि ये पाबंदी की जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, अब ये इसके बारे में सीरियसली काम हो रहा है, TLP भी पाबंदी लगाने जा रही है वफाकी हुकूमत, और प्रोसीजर क्या होगा, मतलब किस तरह किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जरिए कराया जाएगा, किस तरह होगा ये? नहीं, देखें, गवर्नमेंट किसी भी जमात को डिक्लेयर कर सकती है, बैन डिक्लेयर उस पर कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ चंद दिनों के लिए वैलिड होता है। उसके बाद तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है। जी। और फिर वहाँ हुकूमत को शवायद पेश करने होते हैं कि सोवरेनिटी तो और इंटेग्रिटी अगर इस तरह करना चाह रहे हैं ना, जो चैलेंज की है किसी जमात सीरियस है आपकी दफा, आप ये कह रहे हैं TLP के ऊपर। देखिए, ये तो ऑब्वियसली ये फैसला एविडेंस बेस्ड होगा, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इन्होंने एहतजाज जो ये करने निकले थे उसका कोई जवाज़ नहीं था।
और ये हमेशा की तरह रियासत को ब्लैकमेल और एक नहीं वो ठीक है, लेकिन अब आपने फैसला कर लिया ना कि टीएलपी पे मुस्तकिल पाबंदी लगेगी या आर्जी लगेगी इमरान साहब के दौर की तरह? देखिए ये तो मेरे ख्याल से आज जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने इसका जिक्र किया, तो डेफिनेटली उन्होंने इस बेसिस भी किया होगा कि ये मामला जो हैं उस तरफ जा रहे हैं। दूसरा मुझे बता दीजिए कि राना सलोना साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जो कि केपी के वज़ीर आला को मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, और अब ये बता दीजिए कि यही पॉलिसी है आपकी, सुनवा दें ज़रा। गैर मशरूत तौर पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हों। आप ये बयान दें कि मैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ अपने शोहदा के साथ खड़ा हूँ और मैं हर तरह से उनके साथ तावन करने को तैयार हूँ। और ये जो मैंने खुदकुश चीफ मिनिस्टर भेजा है KPK में, मैं उसे अभी कहता हूँ कि भाई फौज के साथ, रियासत के साथ खड़े हो जाओ और उनके साथ जो है वो तावन करो। अगर वो अपनी हठधर्मी को, अपने इस एंटी पीस और एंटी स्टेट रवैये को बेहतर करें तो शायद पेरोल का रास्ता निकल आएगा। राना साहब, केपी में जो क़यादत आई है उसको आप बिल्कुल चलने नहीं देंगे और उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हालांकि एपेक्स कमेटियों में भी यही डिसाइड हुआ था कि सुबह एपेक्स कमेटी का कैप्टन जो है वो वज़ीर आला होगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि सूबे की डोमेन है क्या, पहले तो इसको तयन करें। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके ऊपर क्या सूबे, यहाँ पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में सेफ सिटी जो है वो दर्जनों शहरों के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या KPK में आपको होता नज़र आ रहा है? क्या वो हम रोक रहे हैं, वफाक रोक रहा है कि आप सेफ सिटी के प्रोजेक्ट करें? ये तस्वीरें तो भट्टी साहब को बड़ी तकलीफ पहुँचाती हैं, लेकिन इसका ज़रा मौजना कराएं ना और बताएं कि वहाँ उतना ही पैसा मिलता है, वहाँ क्यों नहीं सेफ सिटी लॉ एंड ऑर्डर पे काम होता? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोहेल अफरीदी को डायलॉग के लिए क्यों नहीं एंगेज कर रही? मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, इतना क्या जरूर है? जवाब दे रहा हूं, अगर ये टेक्निकल जवाब है और ये अवाम के लिए बड़ा ये जरूरी है समझना कि हम क्यों नहीं चलने देंगे KPK को। KPK का काम क्या है पहले ये तो बताएं ना अवाम को। उसका काम लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। वहाँ हेल्थ है, एजुकेशन है, वहाँ उसकी वाटर एंड सैनिटेशन है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, क्या वो वहाँ डिलीवर कर रहा है? या KPK का काम जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाना है कि जो है वो नहीं, लेकिन आप KPK के मैंडेट के बगैर ऑपरेशन तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या उसमें इंगेज करना जरूरी नहीं है? आप समझते हैं डायलॉग के अंदर फाटा के लोग, कबायली इलाकों को जो बहुत इफेक्टिव है अफगानिस्तान से आने वाले टेररिज्म के, आप नहीं समझते कि सियासी क़यादत को इन्वॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और बिल्कुल किया जाता है, लेकिन जो आप शराइत राना सलोना साहब लगा रहे हैं आइसोलेशन में काम किया जाए, हाँ ये तो आप परसेप्शन ये दे रहे हैं कि इमरान खान कोई तहरीक इंसाफ जो है कोई वो फौज के खिलाफ काम कर रही है वहां पे KP में। बिल्कुल तहरीक इंसाफ अभी TLP को जितना सपोर्ट कर रही है और जितना जो है इसके ऊपर आपको उनका सोशल मीडिया और सारा कुछ नज़र आ रहा है, बड़ी इसके ऊपर एहतजाज PTI कर रही है। और जितना अभी ये TTP के हवाले से जितना एहतजाज और जितना वो सपोर्ट हमें PTI की तरफ से आती है, जबकि रियासत का एक स्टांस है और उसका एक बैकग्राउंड है, हमने इनसे मुज़ाकरात भी किया TTP के साथ, इन्होंने PTI ने किया, खान साहब ने किया और उसके नताइज फिर आपको उल्टे मिले। तो वो सारा अब अगर रियासत ने एक जो है वो मौक़िफ़ रखा है और इनके साथ मुशावरत हर लेवल पे होती है, आपका पॉइंट आ गया जी, और इन्होंने सियासत करनी है और उसका मकसद सियासत करने का ये है कि खान साहब को रिलीफ ला के देनी है और एक वो जो है वो हर चीज़ के ऊपर ऑपोजिट बयानियां लेना है ताकि हमारे साथ ये बैठ जाएं या खान साहब को रिहा करा दें। इसके अलावा आपका पॉइंट आ गया। लेकिन मेरा एक आखिरी बात, कामरान साहब, आखिरी बात, देखें सूबा अपना काम करे जो कि है सर्विस डिलीवरी टू द पीपल ऑफ द प्रोविंस, तो उसके ऊपर तो कोई नहीं रोक रहा भाई, वो तो काम तो चले, वो तो उनका वो जाने, उनका काम जाने यार, उनके अवाम जाने, उस पर आप इंटरफेयर किस तरह कर सकते हैं कि सूबा अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो तो आपका काम, एनीवन ऑफ आवर बिजनेस, यू नो, हम भी नहीं कह सकते। वो तो उनकी अवाम अगर उनको वोट दे रही है तो वो काम कर रहे होंगे, अगर नहीं दे रही तो नहीं दे रही। कि अब 2/3 मेजोरिटी लेके बैठे हुए वो भट्टी साहब, राना साहब ने, राना सलोना साहब ने अवाम को सर्विस डिलीवरी बता दी। इसमें गलत बात क्या, मुसल्लह अफवाज के साथ इमरान खान बयान दें और वो खड़े हो जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नफरतें और तकसीम ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों वफाकी हुकूमत, जी वफाकी हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों, जो भी कमाल है। वज़ीर आला की क्या जुर्रत कि वो ऑपरेशन रुकवाए। ये अब ये लैंग्वेज सुनिएगा, खुदकश वज़ीर आला
फलां दहशत गर्दों का सहूलतकार, फलां को नहीं आने देंगे, बच्चे के हवाले नहीं करेंगे खैबर पख्तूनख्वा। PTI का अस्करी विंग हेड कालदम TTP अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राना सना साहब ने की। राना सना साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन इशू बुनियादी तौर पे ये है मेरे भाई, इशू बुनियादी तौर पे ये है कि जब आप ये नफ़रतें फैलाएंगे, आप और कितना जलाएंगे इस मुल्क को, और कितनी तकसीम पैदा करेंगे इस मुल्क में। क्या यही ज़ुबान होती है किसी सूबे के वजह? क्या सोहेल अफरीदी ये जो क्या वज़ीर आला की क्या जुर्रत कि वो ऑपरेशन रुकवाए? मरियम नवाज साहबा को राना सना साहब कह सकते थे जब उन्होंने पीपल्स पार्टी पे हिट कर रही थी और पीपल्स पार्टी वफाक में उनकी इत्तेहादी है कि तुम्हारी क्या जुर्रत कि तुम पीपल्स पार्टी को हिट करें, तुम्हारी क्या जुर्रत कि तुम सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी को रिसीव ना करो और सी ऑफ ना करो, तुम्हारी क्या जुर्रत मुराद अली शाह कि तुम नहरों पर सियासत करो? नहीं कहा ना। इधर क्यों कह रहे हैं? कितनी नफरतें फैलाएंगे भाई? बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, आपकी सस्ती सियासत के लिए हम कितनी और कुर्बानियां देंगे? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आइनी तौर पर रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है जो हालात हैं कि वो सरहदों की हिफाजत करे, वो लॉ एंड ऑर्डर पे जाए, वो मईशत, फ़ॉरेन ऑफिस, वजारत खारजा, वजारत दाखिला, ये उनके मामलात हैं। लेकिन आखिरी बात, चाहते वो क्या हैं? दहशत गर्दी ख़त्म हो, चाहते वो क्या हैं? अमन हो, वफाकी हुकूमत, रियासत हुकूमत। तो क्या चाहती है बलोच खैबर पख्तूनख्वा? अमन हो। सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? खैबर पख्तूनख्वा। सबसे बड़े विक्टिम कौन है? खैबर पख्तूनख्वा के लोग। हर दूसरे घर से जनाजा उठा हुआ है और हर उनके साथ सरहद लगती है अफगानिस्तान की, सबसे बड़े मुतासरा लोग हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप इस मामले पर छोड़ें, इमरान खान साहब जेल में हैं, छोड़ें उनके मुकदमे, ये दहशत गर्दी का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, हमारी आने वाली नस्लों का मामला है। क्या फ़र्क पड़ता है आप सोहेल अफरीदी साहब को बुलाएं और कि हमारे साथ बैठें, ये हमारा मतमा नज़र? और क्या फ़र्क पड़ता है सोहेल अफरीदी साहब को वो आएँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब या फलाना एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं, मैं बैठना चाहता हूँ और हम मिलकर चलें? रास्ते दो हैं, दोनों की मंजिल एक है, और इस दो रस्तों पे इतनी नफरत और पॉइंट आ गया सर आपका। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप TLP पाबंदी की हमायत करते हैं? पहली बात तो ये, आपको लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है या नहीं? जिस तरह वो आज भी अभी आपको पता चल रहा है, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है फितना, फसाद, तशद्दुद, पुरअमन उकसाने वाली बातों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको तो आप फिर अप्रिशिएट ही करेंगे। आई थिंक यू आर अ लिबरल पर्सन। सर मैं एक गुजारिश करके फिर इस पे आता हूँ। एक तो ये कि मैं ये कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी को हक़ है कि किसी भी सूबे की कारकर्दगी पे कमेंट कर सकता है। मैं KP का शहरी नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि KP में काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मेरा हक़ है। ठीक है। दूसरी बात ये सर कि ये थोड़ी सी नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग जो है ना, हम पश्तूनों के ख़िलाफ़ कराची में और पंजाब में होती है, माज़रत के साथ ज़्यादा। और जिधर देखें, जिस दिन पहले दिन ये चीफ़ मिनिस्टर का नाम आया सोहेल आफरीदी का, तो पहले दिन उसको हमने ड्रग स्मगलर कह दिया कि ये मंशियात का काम करता है, TTP का सपोर्टर है, अब हम खुद का हमला कह रहे हैं। तो ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि वैसे ही पाकिस्तान में पश्तूनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बात थी इरशाद भट्टी साहब की कि इन चीज़ों को हमें ना, मतलब ये कि एथनिक हेट्रेड ना फैलवाएं और एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। तो अच्छा, सियासत आप अपनी करते रहें, सियासत तो होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जेलों में जाना, जेलों से निकलना, ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, ये होता रहता है। देखें, तीसरी बात ये कि सर देखें, PTI को भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है ना है, और पाकिस्तानी है वो, ज़ाहिर है हमारी तरह, और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैंने खान साहब ने कुछ अर्से पहले ट्वीट किया था, मैंने उसकी थोड़ी सी वो की थी कि ये गलत ट्वीट था कि आप सारा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर डाल रहे हैं और TTP का जिक्र नहीं कर रहे। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये टेररिज्म को हमको मिलकर करना पड़ेगा। सियासत क्योंकि ज़रूरी है और क्योंकि लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, ख़ास तौर पे KP में, बट पूरे अक्रॉस पाकिस्तान, तो उनकी जमात के लोगों को, उनके जमात के पॉइंट ऑफ व्यू को साथ लेकर आपको ये झगड़ा जो है उससे निपटना पड़ेगा, इस टेररिज्म से निपटना पड़ेगा। ऐसे ही आप वैक्यूम में नहीं निपट सकते। ये हम सब बात ही समझते हैं और ये बात मेरे ख्याल से करनी चाहिए। और अब ये नया चीफ़ मिनिस्टर है, एक यंग लड़का है, अच्छी बात है, गरीब बैकग्राउंड से आया है, ना कोई बड़े ख़ानदान का नहीं है, तो अच्छा है, इसको चांस दें। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसका बाप साहब। लेकिन आपके ख्याल में इमरान खान का जो अगर आपने माइंड या फिलॉसफी स्टडी की हो, वो क्या फ़ौज मुखालिफों के ज़हन पे एक रिएक्शन चढ़ा हुआ है कि फ़ौज ने मुझे अंदर डाला है, ये किया, वो किया, इसलिए वो ऑपरेशन की हमायत नहीं कर रहे, या आपको लगता है शुरू से ही वो तालिबान या ऑपरेशन के हवाले से ख़ास नज़रिया रखते हैं? देखिए,
देखिए, एक तालिबान के ख़िलाफ़ खान साहब तालिबान के हक़ में हमेशा से बोलते रहे थे, आपको पता है। जब अमेरिका भी ड्रोन हमले भी थे, उसके बाद भी खान साहब की एक सियासत में हमेशा उन्होंने कुछ न कुछ जो है वो थोड़ी ना तालिबान की सपोर्ट की है। इस बार जो है कुछ ज़्यादा हो गए थे कि यार मतलब वो जो TTP है उसका कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान आर्मी कर रही है, अफगानिस्तान हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ये थोड़ा सा मतलब ये कि अब वो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो गई हैं, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया है। तालिबान के ऊपर खान साहब का स्टांस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहा है, और हमारी पूरी कौम का, मिनहासल कौम स्टांस कन्फ्यूज़ रहा है, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी कन्फ्यूज़ रहा है माजरत के साथ। और हम जब तक कि एक दिमाग के नहीं होंगे पूरे पाकिस्तानी, और एक नीचे के नहीं आएंगे कि हमको ये टेररिज्म का मुकाबला करना है, मुश्किल हो जाएगा। जहाँ अब तक TLP की बात है, देखें TLP भी हम जानते हैं कि कौन लेकर आया था। TLP का उरूज जब था, जब फैज़ाबाद का धरना हुआ था, जब मुस्लिम लीग नून को अंडरमाइन करने के लिए, हम ये सब जानते हैं कि TLP को भी किसने शय दी थी। TLP पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों में कितनी मरतबा कादियानियों का, क्रिश्चनों का, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं। वो उनकी बदमाशी बढ़ती रही। इस बार हमको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि जब इन्होंने धरना अनाउंस करा तो उसी वक्त लोगों को अरेस्ट कर देते। अब जो खून खराबा हुआ, ये अच्छी सर आपका पॉइंट आ गया। सच बताऊं, वक्त की जरा ब्रेक से पहले किल्लत है, मैं क्विकली जाना चाह रहा हूँ। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। राना साहब, मुझे सिर्फ अब ये बता दीजिए कि आगे बेसिकली क्या होने जा रहा है इस सारे मामले में। ये जो KP के अंदर जो है वो तो बड़ी इस वक्त मतलब आप बल्कि उसको भी छोड़ें, अफगानिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ है ये टेम्प्रेरी है। आई थिंक वो कल 6 बजे तक रहेगा वो। उसके बाद की क्या स्ट्रेटजी है उनके साथ? उनको इंगेज करना है अफगान को, या जंग करनी है भी हमने, या उन्होंने जंग करनी है? क्या आप देखें, बड़ी क्लियर देखें कामरान साहब, ये हमने जंग नहीं करनी। पाकिस्तान अमन चाहता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमन चाहते हैं, और हम थ्रू आउट तालिबान गवर्नमेंट के साथ राब्ते में रहे हैं, डायलॉग करते रहे, उनको बताते रहे कि भाई आपकी यहाँ इन जगह पे TTP पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। स्ट्रेटजी क्या है? अफगानिस्तान को इंगेज करना है 48 घंटे के बाद, क्या जंग दोबारा शुरू होनी है? मैं ये पूछ रहा हूँ। देखें, आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा है कि द बॉल इज इन अफगान तालिबान कोर्ट। अगर वो मानते हैं, सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक लेनी है कि वो अपनी एक ब्रेक लेनी है। वो बॉल क्या है उनकी कोर्ट में, वो जानने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक लेंगे जी। बेसिकली जब डेडलाइन खत्म होगी उसके बाद पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो तो हिंदुस्तान की वजह से 1947 से इंगेज ही है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी फौज, और हम बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते वेस्टर्न बॉर्डर में, हम तो खैर ईस्टर्न में भी लड़ना नहीं चाहते अगर कोई प्रोवोक ना करे। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान की फौज या एस्टैब्लिशमेंट किस तरह डील करती है सारे मामले को। उन्होंने डील करना है अफगानिस्तान के उसको, और सोहेल अफरीदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए फौज को। इसमें तो कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल से, ये सियासी मसला नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।